हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है सिस्मिक वेव्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिस्मिक वेव्स क्या होता है। सिस्मिक वेव्स आर वाइब्रेशन दैट ट्रैवल थ्रू द अर्थ और अलोंग इट्स सरफेस caused by sudden release of energy from the earthquake, volcanic eruption और other tectonic activity। मतलब कि अर्थ के इंटीरियर में कुछ भी चेंज होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से फोकस पॉइंट में से एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी की वजह से हमारे सबसे पहले बॉडी वेव्स पी वेव्स एंड एस वेव्स आते हैं। एंड जब वो पी वेव एंड एस वेव जो सरफेस पे रॉक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, देन हमारा सरफेस वेव जनरेट होता है। तो इस बॉडी वेव एंड सरफेस वेव को हम डिटेल में देखेंगे। तो सिस्मिक वेव में सबसे पहले हम देखेंगे सरफेस वेव के बारे में। तो सरफेस वेव क्या होती है, चलो जानते हैं। सरफेस वेव्स आर सिस्मिक वेव्स that travel along the earth's surface. They occur when body waves from an earthquake reach the surface and cause the ground to move. They are usually slower than the body waves but cause stronger shaking and more damage. मतलब कि जब भी हमारी बॉडी वेव्स पी वेव एंड एस वेव जो होती है वो हमारे सरफेस के रॉक के साथ अगर रिएक्ट करती है, उस टाइम पे हमारी सरफेस वेव जो है वो क्रिएट होती है। हमारी जो सरफेस वेव होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक हमारी एल वेव एंड दूसरी होती है आर वेव्स। सो नॉर्मली जब भी हमारी बॉडी वेव्स जो होती है वो रॉक के साथ रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी सरफेस वेव क्रिएट होती है। सरफेस वेव के बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। फर्स्ट इज जनरेट बाय लार्ज अर्थक्वेक, ट्रैवल अलोंग द अर्थ सरफेस, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर आती है उसकी वजह से उसे सरफेस वेव बोलते हैं। हैव लार्जर एम्पलीट्यूड एंड लॉन्गर ड्यूरेशन देन द बॉडी वेव, मतलब हमारी जो बॉडी वेव होती है उसकी कंपेयर में उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, और उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा टाइम तक वो सरफेस के ऊपर रहती है, इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे एक वर्ड आया एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि हमारी जो वेव होती है, ठीक है, वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाती है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। देखो यहाँ पर वेव लाइक स्ट्रक्चर है, सपोज ये वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो हमारा जो सरफेस वेव है उसका एम्पलीट्यूड कैसा होता है, लार्जर होता है, ठीक है, किसके कंपेयर में, तो हमारे बॉडी वेव के कंपेयर में। रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। सो जब भी अर्थक्वेक आता है उस टाइम पे जो डैमेज होता है वो ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, हमारी सरफेस वेव की वजह से होता है। बिकॉज हमने आगे देखा कि हमारी जो सरफेस वेव होती है वो क्या होती है, डेंजरस होती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा डैमेज क्रिएट होता है, ठीक है, और नॉर्मली वो सरफेस के ऊपर से आती है, इसकी वजह से ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। एम्पलीट्यूड डिक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थक्वेक, जैसे हमारा अर्थक्वेक का जहाँ से क्रिएट हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हमारा अर्थक्वेक क्रिएट हुआ है उससे अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था हमारा ओवरव्यू। अभी हम उसको डिटेल में देखते हैं कि सरफेस वेव क्या होती है, ठीक है। हमारा जो जहाँ से हमारा अर्थक्वेक क्रिएट होता है उस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसके ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, वो सब हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ सरफेस वेव्स दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज एल वेव, जैसे लव वेव के नाम से भी जाना जाता है। सो उसका रीज़न क्या होता है, कोज द ग्राउंड टू मूव हॉरिजॉन्टल साइड टू साइड, अकर्स ओनली इन सॉलिड, सिर्फ सॉलिड पार्ट होता है वहीं पे देखने को मिलता है। फास्टर देन रेलाई वेव, जिसको हम आर वेव के नाम से भी जानते हैं। सो एल वेव के बारे में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो वेव होती है वो हॉरिजॉन्टली मूव होता है, ठीक है, देन वो सॉलिड में ही देखने को मिलता है एंड वो आर वेव के कंपेयर में फास्टर होता है।
नाउ सेकेंड इज आर वेव। जैसे हमारी एल वेव थी वो हॉरिजॉन्टली मूव करती थी साइड टू साइड, बट हमारी जो आर वेव होती है वो कैसे मूव करती है? सो कोज द ग्राउंड टू मूव इन रोलिंग और एलिप्टिकल मोशन, दैट मीन वो अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन उसका मूवमेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसका मूवमेंट कैसा है, अप एंड डाउन, कैसा है, अप एंड डाउन मूवमेंट देख रहा है, मतलब वेव लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। अकर्स इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, हमारी जो आर वेव होती है वो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में देखने को मिलता है, जबकि हमारी जो एल वेव है वो सिर्फ सॉलिड में देखने को मिलती है। देन इट इज़ स्लोअर देन एल वेव्स बट हैव लार्जर एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसकी जो एम्पलीट्यूड होता है वो कैसा होता है, लार्जर होता है, किसके कंपेयर में, एल वेव के कंपेयर में। तो ये जो दो पॉइंट्स थे हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी जो सरफेस वेव होती है वो कैसे फॉर्म होती है। सो हाउ सरफेस वेव फॉर्म्स, फर्स्ट एन अर्थक्वेक अकर अंडरग्राउंड, मतलब कि जो हमारा फोकस पॉइंट है जिसे हम हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं, वहाँ से क्या होगा, हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। देन हमारी जो बॉडी वेव्स है, ठीक है, ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ पे देखो हमारा ये फोकस एरिया है, यहाँ से हमारी जो बॉडी वेव्स है वो कहाँ पे जा रही है, सरफेस पे जाएगी, रॉक के साथ रिएक्ट करेगी और हमारे सरफेस पे क्या होगा, सरफेस वेव का क्रिएशन होगा और हमारे एल एंड आर वेव जो है वो आएगी। तो इस तरह से ट्रैवल करेगी, इस तरह से हमारी जो सरफेस वेव है उसका क्रिएशन होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। देन दिस इंटरेक्शन जनरेट सरफेस वेव दैट ट्रैवल अलोंग द सरफेस। तो यस, जैसे कि हमने डेफिनेशन में ये देख लिया था कि जो हमारी बॉडी वेव्स होती है वो क्या होगी, रॉक के साथ रिएक्ट करेगी और जिसकी वजह से हमारी सरफेस वेव है वो जनरेट होगी। सो इन शॉर्ट, फोकस पॉइंट में से जब हमारा अर्थक्वेक क्रिएट होता है उस वाले पॉइंट को फोकस बोलते हैं, वहाँ से हमारी जो बॉडी वेव है वो क्रिएट होती है और बॉडी वेव जो है वो सरफेस के रॉक के साथ जो है वो रिएक्शन करेगी और हमारी सरफेस वेव जनरेट होगी। सरफेस वेव दो टाइप्स की होती है, एल वेव्स एंड आर वेव्स। जो हमारी आर वेव्स होती है वो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में देखने को मिलता है। वेल हमारी जो एल वेव्स है वो कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ सरफेस वेव, एल वेव एंड आर वेव का कंपैरिजन देखते हैं। सो फर्स्ट इज पार्शियल मोशन। तो हमने देखा था एल वेव का कैसा होता है, साइड टू साइड होता है, वाइल आर वेव का कैसा होता है, एलिप्टिकल होता है, रोलिंग होता है, अप एंड डाउन वेव लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हमारी एल वेव जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही देखने को मिलती है, वाइल हमारी जो आर वेव होती है वो सॉलिड एंड लिक्विड में देखने को मिलती है। हमारी जो एल वेव होती है वो फास्ट होती है एंड आर वेव जो होती है वो स्लो होती है। एम्पलीट्यूड की बात करें तो हमारे एल वेव का एम्पलीट्यूड कैसा होता है, मॉडरेट टू लार्ज होता है, बट हमारे आर वेव हमेशा जो ऑलवेज एल वेव के कंपेयर में लार्जर ही होता है। डैमेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा डैमेज हमें देखने को मिलता है आर वेव्स में। देखो, अगर हम सरफेस वेव एंड बॉडी वेव का कंपेयर करें तो हमारी जो सरफेस वेव है, ठीक है, सरफेस वेव जो है वो ज़्यादा डैमेज क्रिएट करती है। सरफेस वेव में भी स्पेसिफिकली हमारी जो आर वेव्स होती है वो ज़्यादा डैमेज क्रिएट करती है इन कंपेयर टू एल वेव्स। अकरेंस हम देखें तो हमारी जो एल वेव्स होती है वो ऑल अर्थक्वेक टाइप में देखने को मिलता है और सेम इज़ हमारा आर वेव। तो इस तरह से हम इसका कंपैरिजन से भी जो प्रीलिम्स के लिए पॉइंट्स होते हैं वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी जो सरफेस वेव है उसका कैरेक्टर कैसा है, क्या है। सो फर्स्ट इज़ लॉन्गर पीरियड कंपेयर टू बॉडी वेव। जो हमारी एस वेव होती सरफेस वेव होती है उसका जो टाइम पीरियड कैसा होता है, लॉन्गर होता है, किसके कंपेयर में, हमारे बॉडी वेव के कंपेयर में। लॉन्गर ड्यूरेशन कैन लास्ट सेवरल मिनट, लार्जर एम्पलीट्यूड कोजिंग स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शेकिंग।
हमारा अगर एम्पलीट्यूड हमारा जितना ज़्यादा होगा, है ना, हमारा एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना हमारी जो ग्राउंड है उसका शेकिंग, मतलब हमारे जो अर्थक्वेक है उसके वो ज़्यादा डैमेज क्रिएट करेगा। जैसे हम यहाँ पे देखें, पी वेव का एम्पलीट्यूड कितना होता है, कम होता है, एस वेव का भी कम होता है ना। बट अगर हम सरफेस वेव की बात करें तो उसका एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से जो ग्राउंड में शेकिंग देखने को मिलेगी और जिसकी वजह से अर्थक्वेक में डैमेज ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट इज ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस अलोंग द सरफेस। ठीक है, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट स्ट्रक्चरल डैमेज इन अर्थक्वेक, तो हमारे ज़्यादातर जो अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज देखने को मिलता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, वो सरफेस वेव की वजह से। और सरफेस वेव में भी ज़्यादा डैमेज कौन करता है, हमारी आर वेव्स करती है। ठीक है, तो ये था उसकी कैरेक्टर्स। नाउ हम नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस। मेन कोज ऑफ डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिज, रोड एंड अदर स्ट्रक्चर हेल्प सिस्मोलॉजिस्ट लोकेट अर्थक्वेक एट द स्टडी अर्थ इंटीरियर। जैसे हमने कल के वीडियो में देखा था कि जो हमारा अर्थक्वेक होता है, सिस्मिक वेव होती है, वो क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, हमारे अर्थ के इंटीरियर के लिए जो इनडायरेक्ट सोर्स है वो क्या है, सिस्मिक वेव। तो इस तरह से हम अर्थ के इस वेव्स की वजह से हम अर्थ के इंटीरियर में क्या है, ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड पार्ट है, वो हम जान सकते हैं। थर्ड इज यूज टू अंडरस्टैंड अर्थ स्ट्रक्चर एंड डायनामिक प्रोसेस। एंड लास्ट इज इम्पोर्टेंट इन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। सो एक बार फिर से सरफेस वेव को हम रिकॉल कर लेते हैं। सरफेस वेव में क्या होता है कि जब हमारा फोकस पॉइंट होता है जहाँ से हमारा अर्थक्वेक क्रिएट होता है, वहाँ से बॉडी वेव्स निकलेगी। बॉडी वेव्स जो है वो हमारे सरफेस के रोक के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारा जो सरफेस वेव है वो जनरेट होगा। सरफेस वेव 2 टाइप्स की होती है, एल वेव एंड आर वेव। जो हमारी एल वेव होती है वो सिर्फ सॉलिड में ही पास आउट हो सकती है, जबकि आर वेव्स होती है वो सॉलिड एंड लिक्विड में पास आउट हो सकती है। आर वेव्स जो होती है वो अप एंड डाउन, मतलब रोलिंग होता है उसके अंदर देखने को मिलता है, वाइल हमारी जो एल वेव होती है वो साइड टू साइड हॉरिजॉन्टली मूव करती है। एंड हमारी जो आर वेव होती है, ठीक है, वो क्या होती है, लार्ज होती है, किसकी कंपेयर में, एल वेव के कंपेयर में। इसके बाद हमने एल वेव एंड आर वेव का कंपेरिजन देखा था एंड जनरली वो उसका कैरेक्टर देखा था। नाउ हम देखेंगे बॉडी वेव के बारे में कि बॉडी वेव क्या होता है। नेक्स्ट इज बॉडी वेव। बॉडी वेव्स आर seismic waves that travel through the earth interior. They are generated by earthquake or other sudden release energy. Body waves move through the body interior of the earth, not along the surface. मतलब कि जब भी हमारे अर्थ के इंटीरियर में कुछ भी चेंज आता है, जैसे कि लिथोस्फीयर एक प्लेट का मूवमेंट हो गया, है ना, और कोई भी एनर्जी रिलीज़ होती है, उसकी वजह से हमारे जो बॉडी वेव है वो जनरेट होते हैं। बॉडी वेव होता है वो नॉर्मली हमारे अर्थ के इंटीरियर में ही जनरेट होता है, सरफेस के ऊपर हमें देखने को नहीं मिलता है। हम बॉडी वेव्स के ओवरव्यू के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट इज बॉडी वेव्स आर प्रोड्यूस एट द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। जहाँ पे हमारा अर्थक्वेक क्रिएट होता है वो फोकस पॉइंट से हमारा जो बॉडी वेव है वो निकलता है, जनरेट होता है। दे ट्रैवल थ्रू द अर्थ इंटीरियर एंड रिकॉर्डेड फर्स्ट बाय सिस्मोग्राफ। वो किससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दे आर फास्टर देन द सरफेस वेव, यूजुअली कॉज लेस डैमेज। वो अर्थ के इंटीरियर में ही देखने को मिलता है, इंटीरियर में से ही क्रिएट होता है, जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर डैमेज जो है वो नहीं करते हैं। ज़्यादा डैमेज हमारा सरफेस वेव ही करता है। दे आर 2 मेन टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, पी वेव्स एंड एस वेव्स। नाउ हमें 2 पॉइंट्स और याद रखने हैं कि हमारा फोकस पॉइंट क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है। सो फोकस पॉइंट जहाँ से हमारा अर्थक्वेक और अर्थक्वेक की वेव्स जो होती है वो जनरेट होती है, उस वाले पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं। और फोकस पॉइंट के सीधा ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट आता है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर।
नाउ हम टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स के बारे में देखते हैं. सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, जो दो टाइप्स की होती है, पी वेव्स एंड एस वेव. पी वेव को हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स एंड एस वेव को बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स. सो नाम से ही पता चल रहा है, पी मतलब वो फर्स्ट अराइवल होगा, प्राइमरी वेव मतलब जो हमारा पहले आएगा वो प्राइमरी वेव, पी जो फर्स्ट अराइव होता है, सेकेंडरी वेव जो पी वेव के बाद जनरेट होता है. सो नाउ फर्स्ट पी वेव्स, they are also called primary waves, right? Longitudinal waves. Third point is particles of the medium move back and forth in the same direction of wave travel. दैट मीन कि हमारे जो पी वेव्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो पी वेव्स की डायरेक्शन में ही ट्रैवल करते हैं. दे कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो हमारा जो पी वेव है वो तीनों फेज़ में से ट्रैवल कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन फेज़ में से. दैट मीन ये वाला जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा है, ये वाली लाइन, कि हमारी जो पी वेव है वो कौन से फेज़ में से पास कर सकती है. तो वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फेज़ में से पास हो सकता है. फास्टेस्ट सेस्मिक वेव, दैट मीन कि ये जो वेव है वो फर्स्ट अराइवल होगा क्योंकि वो क्या है, फास्टेस्ट है. एंड देन हमारी जो सेकेंडरी वेव है उसका अराइवल होगा. तो फर्स्ट हमारी प्राइमरी वेव जो होती है वो जनरेट होती है एंड देन हमारी सेकेंडरी वेव जनरेट होती है. नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी वेव के बारे में. सो सेकेंडरी वेव्स, दे आर ट्रांसवर्स वेव्स. दे particles of the mediums move up and down at right angles to the direction of the wave travel. that mean कि हमारा जो वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है उसके परपेंडिकुलर होगा. जैसे कि यहाँ पे क्या था कि वेव की डायरेक्शन यहाँ पे है, वेव की डायरेक्शन ये वाली है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स की भी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी. बट यहाँ पे देखो, अगर वेव की डायरेक्शन यहाँ पे जा रही है तो पार्टिकल्स कैसा होगा हमारा, उसके परपेंडिकुलर होगा. कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब राइट एंगल होगा, उसका 90 डिग्री एंगल बनाएगा. राइट एंगल दैट मीन 90 डिग्री एंगल बनाएगा. कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड, मतलब ये जो है वो लिक्विड और हमारा जो गैस फेज़ है उसमें से एस वेव पास नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फेज़ में से ही पास हो सकती है. तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एस मतलब कि वो सिर्फ सॉलिड, एस वेव सिर्फ सॉलिड में से ही पास आउट हो सकती है. देन स्लोअर देन पी वेव, दैट इज़ वाई उसको सेकेंडरी वेव कहते हैं, क्योंकि वो पी वेव के बाद अराइव होता है, उसकी वजह से उसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं. तो इस तरह से हमने पी वेव एंड एस वेव को देखा. नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो बॉडी वेव है वो कैसे जनरेट होता है. सो हाउ बॉडी वेव्स आर फॉर्म्ड. सो फर्स्ट इज स्ट्रेस बिल्डअप इन द रॉक. तो क्या होगा कि हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हमारे लिथोस्फीयर और मैग्मा में जो कुछ कोई भी मूवमेंट होगा उसकी वजह से हमारा क्या होगा, रॉक्स में क्या होगा, इंटीरियर में स्ट्रेस बिल्डअप होगा, जिसकी वजह से रॉक्स ब्रेक और स्लिप कूजिंग द अर्थक्वेक, और जिसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक जो है वो क्रिएट होता है, जनरेट होता है. एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम द फोकस. तो हमारा जो जिस जगह से हमारी जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं. बॉडी वेव्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द अर्थ इंटीरियर. और हमारी जो फोकस पॉइंट होता है जहाँ से हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, वहाँ से ही हमारे पी वेव एंड एस वेव रिलीज़ होता है. तो जो पी वेव एंड एस वेव होते हैं वो हमारी ऑल डायरेक्शन, सारी जो डायरेक्शन है वहाँ पे वो क्या होगा, रिलीज़ होगा, जनरेट होगा, है ना. तो हमारे जो पी वेव एंड एस वेव है वो सारी डायरेक्शन में जनरेट होते हैं. दे रीच द सरफेस एंड रिकॉर्डेड बाय द सिस्मोग्राफ बिफोर द सरफेस वेव अराइव. और सरफेस वेव आने से पहले वो सिस्मोग्राफ में क्या हो जाते हैं, रिकॉर्डेड हो जाते हैं. तो इस तरह से हमारे बॉडी वेव्स का फॉर्मेशन होता है. तो देखो यहाँ पे फोकस पॉइंट है, ठीक है, ये वाला फोकस पॉइंट है, और फोकस पॉइंट के सीधा ऊपर वाला सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर. पी वेव्स, एस वेव्स, ये हमारा
फोकस पॉइंट और ये हमारा एपिसेंटर। नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन पी वेव्स एंड एस वेव। सो फर्स्ट टाइप्स ऑफ वेव, तो हमारा जो पी वेव होता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। एस वेव क्या होता है, ट्रांसफर्स होता है। पार्टिकल मोशन की बात करें तो हमारा जो पी वेव में पार्टिकल्स जो होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है, वेव्स की डायरेक्शन में होता है। वाइल एस वेव में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर पी वेव की बात करें तो वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फेज में देखने को मिलता है, और हमारा एस वेव जो होता है वो सिर्फ सॉलिड में ही पास आउट हो सकता है। स्पीड, तो हमारे पी वेव होते हैं वो फास्टर होते हैं एंड एस जो होते हैं वो स्लो होते हैं। अराइवल टाइम, तो हमारा जो पी वेव होता है वो सबसे पहले आता है, उसकी वजह से उसे प्राइमरी वेव बोलते हैं, एंड एस वेव जो है वो पी वेव के बाद आता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारा जो पी वेव होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, लोअर होती है। जो देखो यहाँ पर लोअर फ्रीक्वेंसी एज़ कम्पेयर टू एस वेव, राइट। एंड देन डैमेज की बात करें तो हमारे पी वेव होते हैं वो लेस डैमेज करते हैं। एस वेव भी वैसे लेस डैमेज ही करेंगे, बट पी वेव के कंपेयर में ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जो डैमेज होता है वो सरफेस वेव्स करते हैं, और इसमें भी स्पेशली आर वेव्स। नेक्स्ट इज हम देखेंगे हमारी जो बॉडी वेव है उसका कैरेक्टर कैसा होता है। तो फर्स्ट इज ट्रैवल थ्रू द अर्थ इंटीरियर, वो हमारे अर्थ के इंटीरियर में ही देखने को मिलता है, वो सरफेस के ऊपर ट्रैवल नहीं करता है। देन हैव हायर स्पीड देन द सरफेस वेव, उसकी जो स्पीड होती है वो सरफेस वेव के कंपेयर में कैसी होती है, ज़्यादा होती है। अराइव फर्स्ट एट सिस्मोग्राफ स्टेशन, तो वो सिस्मोग्राफ में सबसे पहले देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू एस वेव्स। देन हेल्प साइंटिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। सो वो कैसे कि हमारे कैसे कोर वाला जो पार्ट है वो सॉलिड है, कैसा हमारा जो मेंटल वाला पार्ट है वो लिक्विड है, वो कैसे हम जान सकते हैं, वो हम जान सकते हैं शेडो जोन की वजह से। तो शेडो जोन क्या होता है वो हम डिटेल में जब अर्थक्वेक वाला पार्ट पोर्शन है वो कवर करेंगे तब देखेंगे, बट एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारा जो एस वेव होता, सेकेंडरी वेव होता है एस वेव, ठीक है, वो सिर्फ सॉलिड में ही पास आउट हो सकता है। दैट मीन कि हमारा जो इनर कोर वाला एरिया है, ठीक है, वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, तो वहाँ से तो वो पास हो जाएगा, बट जहाँ पे मेंटल लिक्विड वाला पार्ट होगा वहाँ से वो पास आउट नहीं हो पाएगा। हमारा जो आउटर कोर वाला एरिया है वहाँ पे वो पास आउट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये वाला पोर्शन है इंटीरियर में वो कैसा है, सॉलिड है, और कौन सा हमारा लिक्विड है वो हमें पता चलता है शेडो जोन की वजह से। जो एस वेव जो है वो पास आउट होती है उस एरिया की वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा पार्ट हमारा लिक्विड है, कौन सा पार्ट हमारा सॉलिड है। तो हम जो शेडो जोन है एस वेव का और पी वेव का वो जब अर्थक्वेक वाला पॉइंट कवर करेंगे उस टाइम पे देखेंगे। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी वेव्स। फर्स्ट रिवील द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो वो किसकी वजह से, क्योंकि एस वेव जो होती है वो सिर्फ सॉलिड में पास आउट हो सकती है, और पी वेव जो होती है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में पास आउट हो सकती है। तो इस तरह से हम शेडो जोन की वजह से जिस एरिया में हमें पी वेव एंड एस वेव नहीं देखने को मिलती है इस एरिया को शेडो जोन बोलते हैं। तो हम शेडो जोन की वजह से, पी वेव की वजह से, एस वेव की वजह से हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में ज़्यादातर जानकारी ले सकते हैं। हेल्प्स लोकेट द फोकस एंड एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक, जिसकी क्योंकि वो हमारे क्या होते हैं फोकस पॉइंट से निकलते हैं, तो वो हमें फोकस पॉइंट एंड एपिसेंटर को ढूंढने में हेल्प करता है, ठीक है, उसके लोकेशन देखने में हेल्प करता है। यूज टू स्टडी अर्थक्वेक सोर्स एंड एनर्जी रिलीज। नेक्स्ट इज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर असेसिंग सेस्मिक हजार्ड्स एंड बिल्डिंग सेफर कम्युनिटीज़। सो इस तरह से हमारी जो बॉडी वेव है हम उसको कवर कर सकते हैं। तो हमारे जो बॉडी वेव्स होते हैं उसके दो टाइप्स होती है, पी वेव एंड एस वेव। पी हमारी जो फर्स्ट अराइव होती है, एस वेव जो हमारी सेकेंडरी अराइव होती है। ये दोनों वेव्स जो होते हैं सरफेस पे देखने को नहीं मिलती है, अर्थ के इंटीरियर में ही देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारा जो पी वेव्स होती है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में पास आउट हो सकती है। एस वेव जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे पास आउट हो सकती है, सिर्फ सॉलिड में ही पास आउट हो सकती है, जिसकी वजह से हम अर्थ के इंटीरियर में कोर, मेंटल और जो हमारा क्रस्ट है उसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने बॉडी वेव एंड सरफेस वेव को कवर किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
Please do like, share and subscribe my channel.